पहली बात तो ये चीज एक्चुअली में हुई भी थी या नहीं हुई थी ये हमें नहीं पता, क्योंकि प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि कोई बिजनेसमैन अपनी प्राइवेट कंपनी कैसे चला रहा है इस पर सरकार सलाह दे सकती है, लेकिन सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती किसी बिजनेसमैन को। अगर विजय माल्या डाउनसाइज करना चाहते थे तो फाइनली ये डिसीजन उन्हीं के ऊपर था। ये क्या लॉजिक हुआ कि मतलब अपने फेलियर्स का दोष सरकार पर डाल दो, सरकार की रेकमेंडेशन पर डाल दो। ऐसे अरबपति कॉर्पोरेट बिलियनियर्स में मैंने ये चीज बहुत बार देखी है कि जब भी वो सक्सेसफुल होते हैं तो हमेशा खुद को क्रेडिट देंगे कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, ये बिजनेस मैंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन जब भी उनके कोई बिजनेस का फेलियर होता है तो वो ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालते हैं कि देखो सरकार ने ये कहा, सरकार ने दखल अंदाजी कर दी। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फेलियर के बाद उनकी कंपनी को बेल आउट किया जाएगा सरकार के द्वारा टैक्स पेयर के पैसों, यानी सक्सेस मिले तो कैपिटलिज्म जिंदाबाद और फेलियर हो जाए तो सोशलिज्म जिंदाबाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। विजय माल्या का कहना है कि मीडिया ने उन्हें विलन बनाया है। ये एक हद तक सही बात है। देश में ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बैंकों के पैसे नहीं लौटाए और बाद में उन्होंने बहुत कम पैसों में सेटल कर लिया। लेकिन जिस तरह विजय माल्या लोगों की इमेजिनेशन पर छाए, जो उनकी पब्लिक लाइफ सबको देखने को मिली, उसका क्रेडिट भी मीडिया को ही जाता है। जब उनका राइज देखने को मिल रहा था, उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा गया, लाइमलाइट मिलती रही, तब सब बढ़िया था। लेकिन जब उनका डाउनफॉल हुआ, वो कहते हैं कि मीडिया ने उन्हें एक पोस्टर बॉय बना दिया। Who do you make a poster boy? Somebody who is insignificant, is it? लेकिन सवाल ये कि आखिर सिर्फ उन्हें ही ये पोस्टर बॉय क्यों बनाया गया, इसका जवाब माल्या के ही कामों में छिपा है। जब आपके कर्मचारी सैलरीज के लिए तरस रहे हो और आपके 60th बर्थडे पर करोड़ों का जश्न मनाया जा रहा, जब आप पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो और आप उसे चुकाने की बजाय देश छोड़कर भाग जाए, जब आपके एक एम्प्लॉय की पत्नी आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ले और आप सालों बाद इसे मैरिटल डिस्प्यूट